Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashian. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ हम आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करने वाले हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में सच कुछ मटेरियल न्यूज़ है नहीं। तो विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली। तो सबसे पहले सीपीआई नंबर्स के बारे में बात करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो। तो इंडिया का जो सीपीआई का नंबर है तो वो आया है एट 3.54% का। एंड इसका अगर हम जून का नंबर देखें, ये जुलाई का नंबर है, जुलाई 2024 का। जून का नंबर अगर हम देखें तो वो था 5.08% का। एंड यही जुलाई 2023 का अगर हम नंबर देखें तो दैट वाज 7.44% का। तो वो बहुत ही हाई था। एंड इसके साथ ही अब ये बोला जा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन ईज हुआ है तो 7.44% से टू 3.54% तक। तो ओवरऑल इस पीरियड में फूड इन्फ्लेशन जो है तो वो मॉडरेट हुआ है। एंड इट इज ऑल्सो द फैक्ट कि आप अनदर एक यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। तो जो फूड इन्फ्लेशन है तो ऐसे नहीं कि फूड इन्फ्लेशन नहीं है, देर इज फूड इन्फ्लेशन, इंक्रीज है फूड प्राइस में। बट दैट रेट हैज मॉडरेटेड टू सम एक्सटेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 5.06% का फूड एंड बेवरेज बास्केट में इंक्रीज है, जहां पे गिरावट सिर्फ दिखी है इन दी ऑयल्स एंड फैट सेगमेंट एंड स्पाइसेस के सेगमेंट में। जबकि जो पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स है तो वो बढ़े बाय 14.77% से, एंड इन सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स बढ़े बाय 8.14% से। एंड ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड बाकी 3 to 6% की यहाँ पे ग्रोथ मतलब इंक्रीज है प्राइसेस में। यहाँ पे रूरल एज वेल एज अर्बन इन्फ्लेशन रेट्स डिक्रीज हुए हैं। एंड ओवरऑल जो ये भी कहा जा रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस है अभी अगेन इजीनेस आया है, सॉफ्टनिंग हुई है। एंड ओवरऑल जो मॉडरेट हुआ है इन्फ्लेशन दैट इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ द फूड इन्फ्लेशन अगेन। बट इसका एक ये भी देखना है कि जून में वाई वाई नंबर्स यहाँ पे कंपेयर होते हैं। तो जुलाई 2023 में जो बेस था तो वो हाई था, बिकॉज वो इंक्रीज जो था इन्फ्लेशन का तो 7.44%। तो इसकी वजह से बेस बहुत हाई था। एंड यही हाई बेस पे 3%, 3.5% की ग्रोथ यहाँ मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखा है। दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग पार्ट, बिकॉज जुलाई में अगर आप देखो तो जुलाई में फूड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देयर, दो नंबर इज मॉडरेट बट देर इज फूड इन्फ्लेशन ऑफ 5%, रफली 5%। इसके साथ ही जुलाई में आई थिंक टैरिफ हाइक्स भी हुए थे। तो ये जो नंबर आया है तो ये नंबर आया है ऑन अ हायर बेस, एंड इसी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्लोअर रेट है ऑफ प्राइस इंक्रीज का तो ये टेम्पररी फिनोमिनन भी हो सकता है। अब आरबीआई का टारगेट है 4% का। तो क्या आरबीआई ये देख के डिसीजन लेगा कि 3.54 तो उनके रेंज के बिलो आ गए तो रेट कट वगैरह चालू कर सकते हैं? तो आई डाउट, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो मैटर करती है। एंड बेस इफेक्ट की वजह से भी ये इम्पैक्ट है। तो आगे जाके अगर ये सस्टेनेबल मतलब ये सस्टेन होता है इन देयर रेंज ऑफ 4%, तो उसके बाद ही आरबीआई डिसीजन ले सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन आईआईपी के नंबर्स आए हैं। तो आप यहाँ पे अगेन एक चार्ट देख सकते हो। तो करंट जो नंबर है, जो इंडेक्स नंबर है दैट इज एट 150। एंड वाई वाई बेसिस पे अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो वो ग्रोथ है ऑफ रफली 4.2% इन जून 2024। एंड इसको अगर हम डाइसेक्ट करके समझे, आप अनदर यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। लाइक देर आर टू मेनी टेबल्स हियर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जो लास्ट कॉलम है इस टेबल का, जनरल वाला, तो उसके नीचे 100 लिखा है, दैट 100 इज वेट। एंड उसके नीचे 2024-25 का एक कॉलम है, एंड उसमें भी जून का जो लाइन है, तो जून का जो स्टार मार्क है, तो वहां पे आप देखिए तो 4.2% का यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। एंड इसको अगर हम डाइसेक्ट करके समझे तो कहाँ से ये इंक्रीज आया है, दैट इज प्राइमरली फ्रॉम माइनिंग, जहाँ पे वेट इज 14%। 10.3% की ग्रोथ माइनिंग के सेगमेंट में यहाँ पे दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में 2.6% की ही ग्रोथ है, म्यूटेड ग्रोथ है विथ 77% ऑफ मिक्स। एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज ग्रोन बाय 8.6%। राइट, सो इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अच्छी रोबस्टली यहाँ पे ग्रोथ दिखी है।
देन मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर डाइसेक्ट करके अगर हम यहाँ पे समझे तो अनदर टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखना है सेकंड लास्ट कॉलम जून 2024 का, दैट इज परसेंटेज ग्रोथ जून 2024। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ग्रो हुआ है सेगमेंट, तो वो ग्रो ग्रो हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगेन इसमें जो कंपनीज है आई बिलीव लाइक केन्स एक्सेट्रा। तो अगेन दैट कोहॉर्ट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, 28% की यहाँ पे ग्रोथ है। एंड टू माय सरप्राइज ऑल्सो लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर 16% की यहाँ पे ग्रोथ है। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। तो इसमें देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज है ओवरऑल। अगर 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 आपको कोई कंपनी पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो 16% की यहाँ पे ग्रोथ है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर सेगमेंट में। एंड इसके साथ ही जो 10.7% की ग्रोथ आई है इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में। एंड गिरावट कहाँ पे आई है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स के केस में 10.9% की यहाँ पे गिरावट दिखी है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इन FY 25। तो आप यहाँ पे अगेन एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इन FY 25 बढ़े हैं बाय 24% से लगभग टू 8.13 लाख करोड़। एंड दिस नंबर इज अप टू August 11। तो आगे आने वाले पीरियड में भी जो डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस होंगे आई बिलीव फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स एंड इवन फ्रॉम जो ट्रांसफर प्राइसिंग के असेसमेंट्स होते हैं, तो वो नवंबर तक उनकी डेडलाइन होती है फाइलिंग करने की। तो उसके वो टैक्सेस भी और ऐड हो सकते हैं। एंड दिस इज अप टू जस्ट August 11। तो 24% की यहाँ पे ग्रोथ इनके ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस में देखी है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव गॉन अप बाय 22.48% से एट 6.92 लाख करोड़ रुपीज। देन इवन द STT, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शंस, हैव गॉन अप बाय 111% टू 21,599 करोड़ रुपीज तक। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जुलाई का डेटा आया है। तो ओवरऑल जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ है दैट इज एट 14%। उसमें भी अगर हम देखें तो प्राइवेट इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है तो वो 7% ही रही है। आप अगेन एक यहाँ पे एक डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो HDFC लाइफ जो है तो वो 34% से ग्रो हुआ है इन द टोटल प्रीमियम सेगमेंट में। एंड बाकी प्लेयर्स अगर हम देखें तो ICICI प्रू मैक्स लाइफ हैज का टोटल प्रीमियम गॉन अप बाय 7%, जबकि SBI लाइफ का प्रीमियम हैज गॉन डाउन बाय 26%। सो ओवरऑल जो प्राइवेट इंश्योरेंस मिक्स अगर हम करके देखें तो 7% ग्रोथ यहाँ पे दिखी है। एंड LIC हैज गॉन अप, LIC के प्रीमियम्स इंक्रीज हुए हैं इन जुलाई मंथ बाय 20% से। एंड इसी के चलते जो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोन बाय 14% odd। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले मतलब आई हैव रिजल्ट्स ओनली, तो सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में रिजल्ट्स ही करेंगे। तो वोल्टास के बारे में पहले बात करते हैं। Q1 FY 25 के इनके रिजल्ट्स। तो स्टॉक वाज अप बाय 10% यस्टरडे। तो इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप अगेन यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। तो टोटल इनकम जो है तो वो बढ़ा है बाय 46% से। एंड पैट हैज गॉन अप बाय 160%। अब यहाँ पे दे आर अगेन सेइंग दे हैव अचीव्ड milestone of 1 million AC sales in Q1 FY 25। एंड ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे दिखी है स्पेशली इन देयर यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में। एंड आप अगेन रेवेन्यू वाइज डिटेल्स देख सकते हो, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू डिटेल्स देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ओवरऑल जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स का जो सेगमेंट है तो वो बढ़ा है बाय 51% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, जहाँ पे वॉल्यूम जो है तो वो बढ़े बाय 67%। एंड इनका जो एग्जिट मार्केट शेयर है दैट इज एट 21.2% का। एंड सेकेंड जो सेगमेंट है इनका, अगेन जो ये जो इंक्रीज हुआ है, अगेन जो हीट वेव चली है तो उसके चलते ही ये सब इंक्रीज हुआ है इनके नंबर्स में। एंड लाइक ये एक्सपेक्टेड ही था बिकॉज इट वाज इन द डिस्कशंस की 70% की ग्रोथ इज सीन इन द इंडस्ट्री। एंड इनका जो सेकेंड सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे 40% की ग्रोथ आई है। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम डाइसेक्ट करके देखें तो डोमेस्टिक का जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स जो है तो दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, लाइक ऑर्डर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अगेन कंपनी इज ऑल्सो पॉजिटिव, उनका आउटलुक पॉजिटिव है इस सेगमेंट को लेकर, प्राइमरली गिवन ड्रिवन बाय दी जो इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही है इन द कंट्री। देन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स जो है इनके UAE एंड इवन सऊदी में दैट कंटिन्यू टू डू गुड, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है ऐसा कंपनी का यहाँ पे कहना है। एंड ओवरऑल टाइमली एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ दिखी है।
देन लास्ट का जो इनका सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वो बढ़ा है बाय 13%, अगेन प्राइमरली ड्रिवन बाय जो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन है, एंड ऑर्डर बुक भी यहाँ पे बड़ी है, तो इसका एग्जीक्यूशन भी सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे हुआ है, एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे भी दिखी है। देन कैंपस एक्टिव वेयर के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, इनके Q1 FY25 के रिजल्ट्स आए, तो अगेन आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। तो रेवेन्यू डिप हुआ है बाय 4.1% से, एंड ग्रॉस मार्जिन्स आर फ्लैट, रफली फ्लैट लाइक 53.3% पे ही है। जबकि इनकी जो एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट है तो वो बड़ी है, एंड दिस इज अ गुड साइन एक्चुअली कि 41% से ये कॉस्ट बड़ी है, बिकॉज अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखो तो लाइक रेवेन्यूज फ्लैटिश ही, इवन मेट्रो ब्रांड्स का भी रिजल्ट्स आए थे तो वहां पे भी रेवेन्यूज आर फ्लैट, इवन रिलैक्सो का भी रिजल्ट्स वर वेरी फ्लैट, एंड इवन इनका यहाँ पे एक स्लाइट डिप दिखा है, बट डिस्पाइट दैट कैंपस हैज इनकर्ड 41% इंक्रीज इन दी एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो दिस इज अ गुड साइन, एंड वेराज जो इनका पैट मार्जिन है तो वो डिप है बाय 1.5% से। अब यहाँ पे इनके रीजंस क्या है रेवेन्यू डिप होने के, तो सबसे मेन रीजन यही बोला जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड, तो जनरल इलेक्शंस वाज द रीजन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्लगिशनेस भी दिखा है इन दी फुटवेयर सेगमेंट में, इन दी रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स, दोज पॉकेट्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसा कुछ गाइडेंस देता नहीं है, बट अगेन दे आर सेइंग इन द कॉन कॉल में भी उन्होंने यही बोला कि रफली 17 to 18% के रेंज में जो इनकी प्रीवियस रेंज है एबिटदा मार्जिन्स की, तो वो वहाँ पे इनके मार्जिन्स लेके जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे अनदर एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ तो है, लाइक 3% की वॉल्यूम ग्रोथ है, बट जो एएसपीज है एवरेज सेलिंग प्राइसेस गॉन डाउन बाय 6.9%, रफली 7% का यहाँ पे डिप दिखा है। एंड ये क्यों है, अगेन ओपन फुटवेयर ज्यादा बिके हैं, राइट, एंड इसी के चलते रेवेन्यू में डिप दिखा है। अगेन ओपन फुटवेयर बिकॉज सीजनलिटी का भी एक यहाँ पे इम्पैक्ट है, क्योंकि एक हीट वेव भी थी, एंड समर सीजन में ज्यादा से ज्यादा ओपन फुटवेयर बिकते हैं, क्लोज फुटवेयर ज्यादा से ज्यादा विंटर सीजन में, ज्यादा लाइक शूज ज्यादा विंटर सीजन में बिकते हैं, तो इसका भी यहाँ पे एक इम्पैक्ट है, एंड इसी के चलते भी ये रेवेन्यू डिप आया है। देन इसके अलावा कंपनी इज स्टिल एक्सपैंडिंग, दे हैव एडेड 13 न्यू ईवीओज स्टोर्स, and they've stated that they'll continue to expand going forward in overall FY25. Then next, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं Q1 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप अगेन डिटेल्स देख सकते हो स्क्रीन पे। तो रेवेन्यू जो है ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है बाय 21.2% से। देन इनका जो एबिटा है तो वो बढ़ा है बाय 31.7%, तो मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे दिखा है इन दी एबिटा मार्जिन में, तो 17.6% के मार्जिन है, तो वो बढ़े हैं टू 19.1% तक। देन पैट लेवल पे अगर हम बात करें तो 82% का पैट में इंक्रीज है, प्राइमरली बिकॉज जो अदर इनकम है तो वो बढ़ा है बाय 205.2% से। अब ये क्यों है, बिकॉज अगेन क्यूआईपी की रिसेंटली आई बिलीव इन्होंने क्यूआईपी किया था, तो उसकी कैश इनके पास है, तो ऑन दैट कैश दे आर जनरेटिंग सम इनकम, तो इसके चलते अदर इनकम में इंक्रीज दिखा है। And again, they in the previous con calls also they said that they want to deploy this cash in acquisitions, like उनकी खोज जारी है एक्विजिशंस की, बट दे वांट टू पे रीजनेबल प्राइस, तो इसके चलते ज्यादा टाइम वो लेके अनाउंस करेंगे, ऐसा उनका कहना था। देन इसको डाइसेक्ट करके समझे, रेवेन्यू ग्रोथ को अगर हम आगे डाइसेक्ट करके समझे, तो जो डास सेगमेंट है डेटा एज अ सर्विस, तो वहां पे ग्रोथ आई है ऑफ 17.7% की। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट स्लाइटली म्यूटेड ग्रोथ है और 4.6% की, बट जो मार्टेक सेगमेंट है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, तो वहां पे इंक्रीज है ऑफ 33% का, सो डिसेंट इंक्रीज, स्पेशली जहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन किया ऑफ अडारा। एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट विंस की अगर यहाँ पे बात करें तो 62 करोड़ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट विंस है, विच इज अप बाय 10% ऑन ईयर बेसिस। देन नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं सेंको गोल्ड के बारे में। Q1 FY25 के इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का एक एक्सट्रैक्ट देख सकते हो। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई ट्रैक डेटा इन द एक्सेल एक्चुअली फॉर क्वार्टरली पर्पसेस। सो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 8% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड दीज नंबर्स आर इन मिलियंस। सो 8% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस पे,
एंड वेराज अगर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में देखें तो 49% की यहाँ पे ग्रोथ आई है। एबिटडा में ग्रोथ आई ऑफ 62% एंड पैट हमें ग्रोथ आई ऑफ 85% की। तो क्लियरली मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है ऑन ईयर बेसिस। तो अगेन आप यहाँ पे एक मार्जिन डिटेल्स देख सकते हो। सो जून 23 से लेके जून 24 तक के ये मार्जिन डिटेल्स हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है तो 12.5% है इन जून 23 क्वार्टर। तो अब 17.3% तक ये मार्जिन पहुंच गए हैं। एंड पैट मार्जिन अगर हम देखें तो 2.1% से इंक्रीज हुआ है टू 3.7% तक। अब ओवरऑल Q1 FY25 के जो नंबर्स हैं, राइट, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8%। तो ये म्यूटेड क्यों है, इसके रीजंस मैनेजमेंट ने ये कहा है कि देयर वाज जनरल इलेक्शंस, हीट वेव भी थी एंड ओवरऑल लोअर वेडिंग डेट्स थे। तो इसके चलते भी इनके रेवेन्यूज थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। बट ओवरऑल ट्रिपल एस जी वॉज डिसेंट। 4% का ट्रिपल एस जी इनका रहा है। रफली 60% का इनका ट्रिपल एस जी होता है एज कम्पेयर टू वॉट दे आर ग्रोइंग एट। 50-60% का ट्रिपल एस जी होता है। एंड 6 न्यू स्टोर्स शोरूम्स दे हैव एडेड इन Q1 FY25 ऑफ विच वन इज इन दुबई। रिटेल लेवल सेल्स की अगर हम बात करें तो 9% की यहाँ पे रिटेल लेवल सेल्स की ग्रोथ है। एंड अक्षय तृतीया की जो सेल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 21% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं उस पीरियड के सेल्स। देन ओवरऑल मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि रिसेंटली जो इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई है, इसके चलते जो गोल्ड प्राइसेस में गिरावट हुई है, तो इसके चलते ग्रोथ तो आएगी आगे जाके। एक पेंटअप भी था Q1 में। तो पेंटअप डिमांड भी हुई थी Q1 की बिकॉज गोल्ड प्राइसेस वर हाई। तो Q2 में दे आर एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट ग्रोथ। बट जो मार्जिन्स है तो वो आगे जाके थोड़े बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन दैट टू मिटिगेट दैट इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लॉस। एंड उसके बाद उन्होंने दे हैव एंटर्ड इनटू, अगेन दे हैव लॉन्च्ड लैब ग्रोन डायमंड्स अंडर देयर ब्रांड सिनेस। एंड अगेन दे आर सेइंग दिस इज क्लियरली अ मार्जिन accretive segment for them. Again, they have reiterated their guidance 18 to 20% का ग्रोथ they are targeting in FY25। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जंप जो है मार्जिन में फ्रॉम 12.5 टू 17.3% तक का ग्रॉस मार्जिन में। सो देर इज सम प्राइस रियलाइजेशंस, क्योंकि ओवर द लास्ट 1 ईयर अगर हम देखें तो रफली 15-20% से गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो इसका दे दे डू हेजिंग होता है उनके केस में, लाइक 95% हेज होता है। बट सम 5% का जो गेन है तो वो यहाँ पे उनके मार्जिन्स में आया है। इसी के चलते आगे जाके अगर यहाँ पे हिट लेना है ऑन द गोल्ड प्राइसेस फ्रंट, तो यहाँ पे मार्जिन में एक वन टाइम डिप आ सकता है इन Q2 क्वार्टर। अब ये देखना पड़ेगा आगे। एंड इवन कॉन में भी सुनना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट बोलता है इसके रिगार्डिंग कि कॉन कॉल इज शेड्यूल टुडे। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो आई ट्राई एंड मेक अ वीडियो आउट ऑफ। देन नेक्स्ट बोरोसिल के बारे में बात करते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के भी रिजल्ट आए हैं ऑफ Q1 FY25। तो इनका रेवेन्यू जो है तो वो बढ़ा है बाय 4.5% से। बट अगेन लॉसेस हैव वाइडेड फ्रॉम 11.5 करोड़ टू 14.2 करोड़ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA मार्जिन अगेन अंडर प्रेशर है, डिप हुआ है बाय रफली 1.5% और ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगेन कॉन कॉल में देखना पड़ेगा। अगेन कॉन कॉल इज आई थिंक शेड्यूल टुडे। तो देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस है। अगेन इज इट अ प्राइसिंग प्रेशर और इज इट अ वॉल्यूम इशू, तो ये देखना पड़ेगा। अगेन इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है एक्चुअली दैट हैज चेंज्ड आफ्टर दे एक्वायर्ड अ कंपनी इन यूरोप। एंड यूरोप में पावर प्राइसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट जनरली बहुत हाई होती है। एंड अगेन द डंपिंग फ्रॉम चाइना, तो इसके चलते प्राइसिंग प्रेशर भी है। तो दैट ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर अगेन क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर देम। एंड इसके साथ ही जो बजट में अनाउंसमेंट की गई थी तो वो इनको कैसे इम्पैक्ट होती है तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कॉन कॉल में देखते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। देन लास्टली हम बढ़ते हैं अपनी बुक रिव्यू सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे वी आर रिव्यूइंग द बुक कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इट इज रिटन बाय माइकल शर्न। एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ टू स्पॉट इन्वेस्टमेंट बबल्स। अब तक हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। वी आर इनटू दिस चैप्टर ऑफ हाउ टू जनरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इन उसमें भी अलग अलग एक पैराज है। तो अब तक हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ या वन ऑफ कंपनी इवेंट हुआ, तो ऐसे केसेस में वी कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट इनटू दैट कंपनी और इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी। एंड इसके साथ ही कोई अगर
एक कुछ गवर्नेंस इश्यूज हो तो उस कंपनी से भी अलग रहना, एक मैक्रो इश्यूज हो तो उन कंपनीज, तो वहां पे कैसे हमने रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो भी हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्पॉट इन्वेस्टमेंट बबल्स। सो इन्वेस्टमेंट बबल्स स्पॉट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट ऑथर इज सेइंग कि पहले देखो कि कहाँ बबल बना हुआ है, कहाँ है। तो ये देखने के लिए यू नीड टू लुक एट कि सबसे ज्यादा मनी जा कहाँ रहा है, वो लाइक लिक्विडिटी जो है मार्केट में, तो वो कहाँ जा रही है, कौन से सेक्टर में जा रही है स्पेशली। इज इट गोइंग इनटू बैंकिंग सेक्टर, और इज इट गोइंग इनटू फार्मा सेक्टर, और ये क्या ये पीएसयू सेक्टर में जा रही है। तो ये देखो, एंड ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर से दूर रहना है। देन उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि यू कैन ऑल्सो चेक द बिलीनियर्स लिस्ट, लाइक वो एग्जांपल लेते हैं, नाउ इन 1980s जो बिलीनियर्स लिस्ट निकली थी, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो थे दैट वाज मोस्टली पॉपुलेटेड, मतलब जो नेम्स थे दैट वाज इनटू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। एंड ये भी देखो कि आईपीओज कहाँ पे आ रहे हैं ज्यादा, कौन से इंडस्ट्री में आईपीओ ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि टेक में आईपीओज आ रहे हैं, तो अगेन टेक में ज्यादा पैसा जा रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। देन व्हाट ही सेज इज, जब कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, राइट, लाइक व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ कैपिटल, तो अनदर लाइक एक सक्सेस स्टोरी आ ही जाती है, कंपटीशन आ ही जाती है टू रेप्लिकेट दैट सक्सेस स्टोरी। एंड लाइक अगर सपोज जोमेटो है तो अगेन स्विगी है, देन अगेन जेप्टो है, तो लाइक एक सक्सेस स्टोरी आ ही जाती है टू चर्न आउट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। एंड यही ही सेइंग कि कुछ कुछ साइंस होते हैं ऑफ बबल, तो वो कैसे देखे, तो जहाँ पे लॉट्स ऑफ कैपिटल, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, देयर इज हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, तो वहां पे बबल है। जहाँ ये भी जो कैपिटल सबसे ज्यादा किसी सेक्टर में अगर जा रहा है, तो अगेन वहां पे भी बबल है, राइट। एंड हायर लेवल्स ऑफ लीवरेज अगर हो, साथ ही साथ हायर लेवल्स ऑफ लीवरेज है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोन लेके चीजें की जा रही है, आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ बॉक्स लेके, आउट ऑफ बॉक्स लोन लेके चीजें की जा, आउट ऑफ कंट्रोल लोन लेके चीजें की जा रही है, तो वो भी एक बबल है। एंड इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि लेंडर्स जो है, तो वो अगर अपना डिसिप्लिन साइड स्किप करके कुछ लेंडिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर हाई रिटर्न्स, तो वो भी एक बबल ही हम कहेंगे। देन एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ऑफ 1980 रियल एस्टेट बूम एंड बस्ट साइकिल, जहाँ पे बैंक्स एंड इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली, तो देवर लेंडिंग वेरी क्रेजीली। अभी किसको लेंड करे, तो अगेन डेवलपर्स को। एंड डेवलपर्स भी बिल्ड कर रहे थे जस्ट ऑन अ स्पेक्युलेटिव बेसिस कि हाँ ये हम बेच देंगे प्रॉपर्टीज, टेनेंट्स भी आएंगे या बायर्स भी आएंगे, तो ये प्रॉपर्टीज हम बेच ही देंगे। एंड दिस वाज अ स्पेकुलेटिव ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स विच द डेवलपर्स वर डूइंग। एंड इसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही एक्सेस सप्लाई हो गया मार्केट में, एंड ओवर सप्लाई की वजह से प्राइसेस क्रैश हो गए रियल एस्टेट के। एंड इसके चलते जो इन्वेस्टर्स थे, तो उनका भी लाइक दे लॉस्ट देयर कैपिटल एक्चुअली, लाइक देयर वाज अ सीवियर लॉसेस टू द इन्वेस्टर्स। तो इनका यही कहना है कि जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चलती है, एंड लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अगर चलती है वहां पे, तो डेफिनेटली लाइक वैल्यूएशंस पीक हो जाते हैं वहां पे, एंड वहां से हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अगर कहीं पे है, तो अगेन लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आपको एक सर्टेन पॉइंट के लिए रिटर्न देगी, बट फंडामेंटल जो रैली होती है, अगेन ऑथर इज अगेन सेइंग दैट कि फंडामेंटल अगर जो रैली है, तो वो आपको एक मैसिव मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो ये यहाँ पे एक लाइन है, आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। दिस जस्ट गोज टू शो दैट एरियाज वेयर देयर इज एन abundance of capital are usually poor hunting grounds for great investments. So again, जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, अगेन ही सेइंग कि वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, एंड फोकस ऑन फंडामेंटल ग्रोथ ऑफ द कंपनीज, जहाँ पे मैसिव वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सो आई होप आपको ये आज की ताजा खबर एंड ये छोटा सा बुक रिव्यू का सेक्शन अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।